अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान अफजल और आप देख रहे हैं बकरी वाला यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जी हड़प्पा के अंदर द सर्वर गोट फार्म पे, और मेरे साथ मौजूद हैं सर्वर गोट फार्म के ओनर आमिर फ़ारूक सरवर साहब। ठीक है, तो इन्होंने हमारे TMR के अंदर क्या इनकी कंट्रीब्यूशन रही है सारी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने हमारे साथ गाइड किया और कब से ये मेरे साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इनका हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम रुमान भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, से तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, जो हम ये TMR हमने बनाया है, जी ठीक जी है, इसमें आपका और डॉक्टर हसनैन का बहुत ज़्यादा हाथ है। ठीक है, जी जी जी। फार्मूलेशन समझ ले मेरी थी, लेकिन मेन चीज़ होती है फार्मूलेशन को बैलेंस करना। ठीक है, उसका किस चीज़ का क्या रेशो रखना है, बैलेंस करना, क्योंकि मेन चीज़ें तो सबको पता होती हैं। जी जी जी। लेकिन जो सही मेन हुनर इसको कह लें या वल कह लें, हाँ जी, वो यही है कि इसी चीज़ को बैलेंस करना। वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं वत्तर होता जी, हाँ जी, वत्तर करना होता है। ठीक अच्छा, हो। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नुमान भाई के चैनल पे शायद ही मेरी पहली वीडियो होगी, तो बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नए होंगे, तो सबके लिए जो है नेक तमन्नाएं। ये हमने इसी नेक तमन्नाओं और इसी जज्बे के साथ जो है ना ये TMR स्टार्ट किया है। मेरा अपना भी चैनल है द सर्वर गोट फार्म का, उस पर भी, और मैं को पिछले 2 साल से अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहा हूँ और बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हैं। नुमान भाई भी अभी रिसेंटली उसमें आए हैं। तो हम फी सबीलिल्लाह जो है ना बग़ैर किसी मुआवजे के, तो ये बकरी के दुख को हम अपना दुख समझते हैं, और उनका मैं जो है ना जो जिस हद तक हमें इल्म होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पैनल पे मौजूद हैं, तो हम उनका जो है इलाज मुआवजा भी करते हैं, उनकी हर लिहाज से उनका ख्याल भी रखते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है TMR, क्योंकि जो जानवर है ना उसकी जब तक इम्यूनिटी अच्छी है तो वो हर चीज़ उसको बर्दाश्त कर जाता है। जब उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है फिर उसको मसले मसाइल आ जाते हैं। आप सब भी जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कोई भी एंटीवायरस कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकी कि जो वायरस का तोड़ हो। अगर होता तो शायद हमें कोरोना के लिए दुनिया बंद ना करनी पड़ती। तो जितने भी जानवरों के मसाइल हैं वो वायरल हैं, और वायरल डिजीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस डाइट। तो इनका चौली दामन का साथ है। हम शायद इस तरफ ना आते, लेकिन जब हमने एक अरसा जो है वो लोगों के मसाइल सुने, और उसमें हमने देखा कि बेसिक मसला क्या है। बेसिक मसला है मैल न्यूट्रिशन का। कुछ लोग माल कहेंगे, कुछ मैल कहेंगे, यानी कि खुराक का मुतवाजिन ना होना। उस सिलसिले में जब खुराक को मुतवाजिन करने लोग जाते हैं तो फिर मसला आ जाता है जेब का, कि उसमें खर्चा इतना हो जाता है, हर एक के पास उस लेवल के जानवर नहीं होते कि वो मार्केट में जाके उस जितना खर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ वो अपना मुनाफा रख के सेल कर सकें। फिर ये बात रह जाती है सिर्फ शौकीनों की हद तक। जब फिर शौकीनों की हद तक रह सकते तो फिर इंडस्ट्री नहीं बन सकती, इंडस्ट्री नहीं बन सकती तो ये ग्रो नहीं कर सकती। तो ये एक मुअम्मा है जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। वो जितने भी मार्केट में TMR अवेलेबल है उनकी बेस थी लूसन के साथ। लूसन पे पहले जो जहां से बात स्टार्ट हुई, तो लूसन का हमने सोचा कि लूसन के साथ ही कुछ करें, लेकिन लूसन के साथ कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में आपको पता है जब कोई चीज़ मशहूर हो जाती है तो उसकी जो कीमतें वो आसमान को छूने लग पड़ती हैं, उसका म्यार जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यही सब कुछ लूसन के साथ भी हुआ। अभी इस वक्त जो मार्केट में लूसन अवेलेबल है वो आप समझ लें कि 50% घास है, 50% लूसन है। उसके मॉइस्चर लेवल भी उसका कंट्रोल नहीं है, उसका ऐश भी उसमें मट्टी की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि वो तो समझ लें कि आप उल्टा नुकसान है खिलाना। इस सिलसिले में डॉक्टर मुदस्सर साहब से बहस हुई। मेरे पास बहुत बेतहाशा केसेस आ रहे थे पैरासिटिक अटैक के, ब्लड पैरासाइट के, और जानवर जो है जी अच्छा खासा जानवर था जी, पिछली बारी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया जी, दूध भी बड़ा अच्छा दिया जी, बच्चे भी बहुत अच्छे दिए, सब कुछ ही अच्छा था। अचानक इसको क्या हुआ, अचानक इसको क्या हुआ? मैंने फिर एक दिन बैठ के डिस्कस किया डॉक्टर मुदस्सर से। उन्होंने कहा ये ना मतलब आप इनका ब्लड पैरासाइट वगैरह करवाएं। मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे लगाई थी द सर्वर गोट फार्म पे, तो शायद आपने भी देखी हो। तो उसमें वो थलेरिया, बबीसिया, ये मामला जो है ना बहुत ज्यादा। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये रूट कॉज क्या है? उन्होंने बताया कि ये जो हम हे की तरफ भाग रहे हैं कि हमने हे खिलानी है, हे खिलानी है, हे खिलानी है, वो हे के अंदर हम मट्टी बहुत खिला रहे हैं, और मट्टी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंटरनेशनली जो लूसन है ना जी वो ट्राइपॉड्स पे ड्राई होता है, हमारे होता है मट्टी के ऊपर नीचे ही कच्ची जगह पे। बिल्कुल आमिर भाई, जो मैंने देखा ज्यादातर यूरोप के अंदर, जो क्योंकि एक बात समझने वाली है, पूरा जो ये मगरिब है सारा, यहाँ पे इतनी धूप तो निकलती नहीं है, सारा ठंडा इलाका है, लेकिन वहाँ पे हे खत्म नहीं होती। हाँ जी, वो सुखाते हैं, रूटरी ड्रायर होता है। हाँ जी, हाँ जी, एक साइड से माल
जाएगा उसके अंदर, रूटर के अंदर दूसरी साइड से वो निकलता है सूख के, उसमें 1% भी जो है वो मिट्टी का चांस नहीं होता आने का। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम वहां से काटा और वहीं जमीन पे या जो खेत है वहां पे सारा बिछा दिया। इवन कि हम उस लेवल पे पहुंचने के बाद हमारे पास स्टोरेज वाले ही प्रॉपर हमारे पास स्टोर रूम नहीं है। बिल्कुल ऐसे स्टोर रूम में हवा आए, रोशनी आए, लेकिन मिट्टी ना आए, इस तरह का स्टोर रूम हम बनाते ही नहीं है ना। हम लोग किसी में से, मैंने तो नहीं देखा किसी लूसन के बहुत से बड़े व्यापारी के पास इस तरह का स्टोर। तो इसमें कुछ बातें थी। फिर इसको बातों से निकल के लैब तक लेके गए, तो लैब में भी ये मालूम हुआ कि वाकई डॉक्टर मुदस्सिर की बात ठीक थी कि ये जो लूसन की है के नाम पे हम मिट्टी खरीद रहे हैं और पैरासाइट्स ले रहे हैं। अच्छा, वो जो पैरासाइट्स है ना, उस पे क्या होगा, एक तो जानवर आपका एक दफा टूटेगा, आपको पता चलेगा जब सिम्टम्स आना शुरू होंगे, फिर आप उसको डायग्नोज करेंगे, फिर वो बड़ी हैवी किस्म की जो है ना वो एंटी पैरासिटिक आपको मेडिसिन देनी, एंटीपायरिन देनी पड़ेगी, ब्यूटालेक्स देनी पड़ेगी, वो जिगर का भी बेड़ा गर्क कर देती है। बाद में फिर आपको लिवर और जो किडनी रेगुलेटर्स, हेप्टोरिनल रेगुलेटर्स देने पड़ेंगे। बाद में फिर 2 महीने मल्टीविटामिन का कोर्स का, वो 4-5 महीने का झटका लग जाता है एक ये मिट्टी की वजह से। और फिर उसकी प्राइस बहुत हैवी जा रही है, वो जेब से बाहर जा रही। तो इस मसले का हल क्या था? इस मसले का हल मैंने देखा कि नुमान भाई जो हैं वो एक और डिफरेंट सिमत में जा रहे हैं और वो छिलके के पे लगे हुए हैं। छिलका आम तौर पे बहुत सारे सामीन जानते होंगे कि अक्सर देहातों में भी लोग कहते थे यार तेरे को आज की बारिश हो गई या कोई मसला बन गया, सूढ़ी डाल दो जानवर को, आज सूढ़ी पे पाल लो, सुबह पट्ठे ले आएंगे। तो वो एक बड़ा कदीम तरीका कार है चने के छिलके पे। सूढ़ी क्या होती है? चने का छिलका ही होता है, उस पे करने का। मैंने देखा कि नुमान भाई जो है दाल माश पे काम कर रहे हैं और इसको आगे जो है ना वो इस पे आगे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका ये बेहतर बता सकते हैं कि इनका और दाल माश का क्या ताल्लुक है, वो ये बताते हैं। आमिर भाई ये है कि एक तो हमारा फैमिली काम था, ठीक है, और जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो यूं समझ लें कि गाढ़ा है सारा, ठीक है, दाल माश, धुली हुई दाल माश का। जी जी। जो हम दूसरी सूढ़ी लेते हैं ना, मूंगी की हो गई, चने की हो गई, वो सप्लीट होती है मशीन के थ्रू। जी जी। उसमें भी मिट्टी के दाने आते हैं, बिल्कुल उसमें रहती है, बिल्कुल। लेकिन ये धुली हुई दाल माश जो है, हाँ जी, ये बिल्कुल यूं समझ ले किसी चीज को आप धो लेते हैं, जी जी जी, उसमें कोई एक यूं समझ ले 1% भी नहीं होता। हाँ, जब हम फर्श पे उसको डालते हैं उसमें कोई इक्का दुक्का कोई 1-8% आ जाए तो तब ठीक है। जी जी। कहने का ये मतलब है कि वो बिल्कुल धुला हुआ होता है, उसमें ऐश का कोई चांस नहीं है। मैंने 1.5 साल पहले ये सेल करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तब कोई बंदा यकीन नहीं करता था, ठीक है, मैंने भी नहीं किया शुरू में। बिल्कुल, आपको तो मैंने टीएमआर बना के दिया ना, लेकिन मैं पहले 1.5 साल मैंने इसको ऐसे ही सेल किया, ठीक है। मेरे पास बहुत ज्यादा कस्टमर, फिर ये वनडे वाली फैक्ट्री मेरे साथ लग गई कि चने के छिलके के अल्टरनेटिव पे ना ये काम आने शुरू हो गया, ठीक है। उसका रेट जाता है 3,000-3,200 पे होलसेल रेट, ये मैं दे रहा था 1600-1700 रुपए में, ठीक है, तो हाफ के ऊपर आता था। मैंने टीएमआर बनाया, स्टार्टिंग में जब मेरी आपसे बात हुई, आपने भी कहा ये कैसे मुमकिन है, ये हो नहीं सकता सारा, ये ठीक है। मैंने फिर आपको भेजा, आपने इसको इस्तेमाल भी किया। हाँ, मैंने इसको ना फिर बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस किया, इन्होंने मुझे सैंपल दिए, मैं लेबोरेटरियों में खुद गया, मुझे इन्होंने कहा कि हम धो के सुखाते हैं, 2 दिन लगाते हैं और पक्के फर्श पे सुखाते हैं। और मैं यही सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि मिट्टी के बगैर जो हमें बेस मिले, टीएमआर की एक ऐसी बेस मिले जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो, एनर्जी वैल्यू पूरी हो, उसका सीपी भी बेहतरीन हो, उसका फाइबर भी अच्छा हो, उसका जो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट वो, यानी कि हर लिहाज से वो एक अच्छी बेस हो। उसको फिर हम बाकी चीज़ों के साथ उसको बैलेंस आउट करके कैसा हम खुराक बना सकें कि जो कि मल्टीपर्पज़ खुराक हो, जो हमारी लैक्टेशन को भी कवर करे, यानी कि दूध पिलाने वाले को भी, और सबसे ज़्यादा तो दूध पिलाने वाले को। फिर उससे कम आ जाता है जेस्टेशन, उसमें लेट जेस्टेशन यानी कि आखिरी महीने प्रेगनेंसी के, अर्ली जेस्टेशन आ जाती है, फिर ग्रोइंग आ जाता है यानी कि जो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, फिर आइडल आ जाता है। ये सब जो है ना कम लेवल की हैं। असल टारगेट था लैक्टेशन, यानी कि जो दूध पे अगर आप कामयाब हो गए तो फिर समझें कि आप कामयाब है, ठीक हो। तो ये जो है उसका फिर हमने लैब करवाई, तो हमें पता चला कि ये जिस धुली हुई है आ रही है, इसमें तो बिल्कुल भी मिट्टी की मिकदार ना होने के बराबर है कंपैरेटिवली जो दूसरी बेसिस इस्तेमाल की जा रही हैं। और एक मसला तो हल हो गया। फिर उसकी मुख्तलिफ दूसरी कंपोजिशन को देखा गया तो उसकी माशाल्लाह सीपी 17 आ रही थी। 17 सीपी जो बेहतरीन सीपी थी किसी भी बेस को इस्तेमाल करने के लिए। इवन कि इस वक्त जो लूसन मार्केट में अवेलेबल है वो 10-11 सीपी से ऊपर नहीं है। जो भाई को यकीन नहीं आता वो अपना लूसन जो है ना किसी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवा ले कि इस वक्त जो लूसन अवेलेबल है मार्केट में उसमें क्या सीपी चल रही है। आमिर भाई जो अबू बकर भाई हैं, जी जी, बेसिकली हैं वो खाने वाले के, लेकिन वो ओकारा में शायद जॉब करते हैं, ठीक है।
उन्होंने मुझे बताया था, कहते हमने लूसन